हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने सीखा था ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1। तो लास्ट वीडियो में देखा था कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोट थीटा को कैसे आप निकालेंगे। साइन थीटा पी बाई एच, कोस थीटा पी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कोसिकेंट एच बाई पी, सीकेंट एच बाई बी एंड कोट थीटा इज बी बाई पी, where P is perpendicular, H is hypotenuse and B is base of a right angled triangle। आपको ये हमेशा याद रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई होगा अपना ट्रिग्नोमेट्री। अभी हम करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट गिवन है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। इस बात की बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी ऑलवेज, राइट एंगल किस पे है, ए पे है, बी पे है या सी पे है। ए बी इज 24 एंड बी सी इज 7 सेंटीमीटर। ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कोस ए, सेकेंड साइन सी कोस सी। ठीक है, ये चीजें आपको इसमें निकालनी है। अब इसमें देखो साइन ए है तो हमें नीड है परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज की। कोस ए नीड है तो बेस एंड हाइपोटेन्यूज, पर हमें इसमें हाइपोटेन्यूज तो दे ही नहीं रखा। जैसे कि आपको बताया था पहले हमें लगानी होगी इसमें पाइथागोरस थ्योरम। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC by Pythagoras theorem, hypotenuse square means AC square equals to AB square plus BC square। अभी इसमें यहाँ पे सीधा सिंपल लिखा हुआ है 24 सेंटीमीटर और ये लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर, लेकिन इसके साथ में यहाँ पे सम कांस्टेंट ले लो, 24 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर। कांस्टेंट लेना इसलिए नेसेसरी है कि ये एक मेजरमेंट है, हो सकता है इसमें ये साइड 14 हो और ये 48 हो, कुछ कॉमन आया हो तो कैंसिल करके दे दिया गया हो, तो क्या आपको हमेशा लेना है। 24 का स्क्वायर 10 के बच्चे हो तो आपको ध्यान ही होगा ना 576 होता है और 7 का स्क्वायर 49। दोनों को ऐड करें 625 के स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास है AC स्क्वायर, अब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये बचेगा 25 के। अब फर्स्ट पार्ट को लीजिए। फर्स्ट पार्ट में हमें चाहिए साइन ए, जो कि क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, BC अपॉन AC। BC 7 के, AC हमारा 25 के, और ये कैंसिल होके क्या बचा 7/25। इसी का सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है कोस ए। कोस ए क्या होगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, AB अपॉन AC। बेस है 24 के, AC है 25 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 अपॉन 25। साइन ए कोस ए, साइन ए लिया था तो हमने बेस क्या लिया 24। अब इस सेकंड पार्ट में आपसे पूछता है साइन सी एंड कोस सी। अब इस सी एंगल लेंगे तो ट्रायंगल में क्या चेंजेस होंगे, पहले भी जिक्र हुआ होगा कि जब हम एंगल सी लेंगे, जिस लाइन पे 90 डिग्री एंड B1 एंगल बना हो उस लाइन को बेस कहेंगे, और जिस लाइन पे 90 डिग्री बना हुआ हो बेस के साथ तो दूसरी लाइन क्या कहलाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो अभी इसका बी पार्ट करेंगे तो यहाँ पे निकालेंगे साइन सी। साइन सी भी सेम फॉर्मूला ऑलवेज सेम रहेगा परपेंडिकुलर, बट इस केस में परपेंडिकुलर अपना AB है, AB अपॉन AC। 24 के अपॉन 25 के, ये हो जाएगा 24 अपॉन 25। इसका सेकंड लेंगे तो क्या हो जाएगा कोस सी। कोस सी हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, BC बाई AC। 7
इन 6 एंगल के बारे में ही क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया ए राइट एंगल ट्राइंगल एट Q। राइट एंगल एट Q। ट्राइंगल है अपना PQR, जिसमें हमें PQ गिवन है 12 सेंटीमीटर एंड PR गिवन है 13 सेंटीमीटर और हमसे 2 फाइंड कर क्या करना है अभी 10P माइनस कोट R। देखो ट्रिग्नोमेट्री को करेंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाना मस्ट है, जरूर बनाना है। अब इसमें भी यही चीज आ गई, 2 साइड्स आर गिवन बट थर्ड साइड इज नॉट गिवन। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या है इसमें इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये चीज आपको ऑलवेज लिखना है, जरूर लिख रहे हैं इसको। यहाँ से हो जाएगा PR² इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR है 13 स्क्वायर, PQ है 12 स्क्वायर और QR आपको फाइंड आउट करना है। देखो इसको कल भी बताया था वीडियो में, जब भी तुम्हें बताया था कि QR स्क्वायर अगर निकालना है तो चाहे तो हाइपोटेन्यूज माइनस बेस का स्क्वायर करो, चाहे ऐसे ही लिख के। अभी QR स्क्वायर इज इक्वल टू 13K। K लिखने का ध्यान रखें भाई, 12K स्क्वायर 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर क्या आ जाएगा 25K स्क्वायर। यहाँ से अपना QR क्या हो गया 5K। अब फाइंड आउट क्या करना है 10P एंगल फाइंड आउट करना है। ये एंगल लेना है तो इस केस में बेस क्या होगा 12 और परपेंडिकुलर 5। तो 10P क्या होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या वैल्यू आएगी 5K अपॉन 12K और ये हो जाएगी 5 अपॉन 12। सेकेंड है भाई कोट R। जब हम कोट R लेंगे तो क्या आ जाएगा बेस हमारा QR होगा और परपेंडिकुलर PQ। और कोट आपको पता है क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। अब इसमें बेस क्या है QR, परपेंडिकुलर क्या है PQ। ये भी 5K अपॉन 12K 5 अपॉन 12। फाइंड आउट क्या करना है 10P माइनस कोट R। वैल्यू रखिए 5/12 माइनस 5/12 इक्वल्स टू 0। इसमें वैल्यू जरूरी नहीं है हर बार 0 आएगा, हो सकता है किसी में 3/5 बचे, कोई डिफरेंट वैल्यूज भी आ जाए। सेकंड क्वेश्चन में भी पाइथागोरस लगा है, थर्ड साइड को फाइंड आउट किया है। इसी तरीके से आपको सभी क्वेश्चंस दिए मिलेंगे। अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, कैलकुलेशन आनी चाहिए, रेशियो निकालना आपको इसमें आना चाहिए और मिनिमम 25 तक स्क्वायर पक्का याद होने चाहिए, तभी आप इसमें स्पीडली काम कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गई इफ sin A इज इक्वल टू 3/4 देन फाइंड cos A एंड tan A। कुछ नहीं कहा, ना कोई ट्राइंगल दिया, ना कोई राइट एंगल बोला गया, हमें sin A दे दिया, इसमें सिंपल 3/4। K भी नहीं है इसमें ना, K को तो ये पहले ही खत्म कर देता है जब कभी रेशियो लिखता है। अभी इसमें आप देखिए, आपको पता है कि sin थीटा क्या होता है P/H। इट मीन्स अपना परपेंडिकुलर क्या है 3K, हाइपोटेन्यूज क्या है 4K, है ना। नीड क्या होगी को से निकालेंगे तो हमें जरूरत क्या होगी बेस बाई हाइपोटेन्यूज। tan निकालेंगे तो जरूरत क्या होगी परपेंडिकुलर बाई बेस। बेस तो है ही नहीं, तो इसमें सिंपल लगा सकते हो, ट्राइंगल का नाम देना चाहो तो नाम दे सकते हो, अदरवाइज बाई पाइथागोरस थ्योरम। एक ट्राइंगल बना ही लेते हैं इसमें।
ABC। अब इसमें अपने को दिया हुआ क्या है, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। अब वही सेम चीज, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 4k स्क्वायर, बेस फाइंड आउट करना है और ये 3k का स्क्वायर। सोल्व करेंगे, AB स्क्वायर इक्वल्स टू 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर 7k स्क्वायर। यहाँ से आपका AB कितना आ जाएगा, √7k। ठीक है, अब इजीली निकाल सकते हैं इसमें cos A एंगल ये है, इट मीन्स ये बेस है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, √7k और हाइपोटेन्यूज कितना है, 4k। cos A क्या बना भाई, √7/4। tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, BC अपॉन AB। और इसमें BC अपॉन AB अपना क्या हो जाएगा, 3k अपॉन √7k, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/√7। सिंपल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाई है इसमें, राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया, उससे हमें क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट सम इसी तरह से मिलेगा, उसमें भी कोई अलग चीज नहीं दे रखी, फिर भी अपने को सभी क्वेश्चंस को ट्राई जरूर करना चाहिए जब चैप्टर को आप नए चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हैं। तो अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में दिया 15 cot A इक्वल्स टू 8 टू फाइंड, ये हो गया हमारे पास गिवन, टू फाइंड साइन A एंड सीकेंट, साइन A एंड सीकेंट A। 15 cot A इज इक्वल टू 8। अब बच्चों की परेशानी शुरू हो जाती है, यहाँ पे ये सोचते हैं कि यहाँ पे अपन में तो कुछ भी दिया ही नहीं है, जबकि ये 15 इसके साथ मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। 15 को इधर ले आएंगे, है ना, 8/15 हो गया। अभी cot थीटा क्या होता है, B/P, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस हो गया 8k और परपेंडिकुलर हो गया 15k। क्या नहीं है, साइन में निकालोगे तो क्या चाहिए था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेकेंड में निकालें तो भी क्या चाहिए था, हाइपोटेन्यूज एंड बेस। वही सेम काम हमने फिर से इसमें राइट एंगल ट्राइंगल बना देनी है, ट्राइंगल ABC। बेस हमारा 8k, परपेंडिकुलर 15k। अब फाइंड आउट क्या करना है, AC लगाएंगे पाइथागोरस इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाया, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 8k स्क्वायर प्लस 15k स्क्वायर, 64k स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, ये आया 289k स्क्वायर। अब याद होना चाहिए 289 किसका स्क्वायर रूट होता है भाई, 17 का, तो 17k। यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज AC है, वो क्या आ गया, 17k। फाइंड आउट क्या करना है, साइन A, साइन A परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, BC बाई AC, 15k बाई 17k क्या हो जाएगा, 15/17। सीकेंड, सीकेंड A में क्या है, हाइपोटेन्यूज बाई बेस, AC अपॉन AB, ये क्या हो जाएगा, 17k बाई 8k, 17/8। और ये आपका क्वेश्चन हो गया सोल्व। इसमें बिल्कुल इजी है, सेम मेथड सभी क्वेश्चंस में इसीलिए दिया गया है कि इस कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाए। अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5
अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब आप सोचेंगे इसमें तो ना साइन का ना कोस का, इट मीन्स क्या है? फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 हैं भाई हमारे पास, ठीक है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इसमें से 1 हमें गिवन है और अदर 5 रेशियोज हमसे पूछता है। मीन्स इसमें आपको क्या निकालना होगा? साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट एंड कोट थीटा। उसके लिए भी सेम वही चीज है। सीकेंट थीटा क्या होता है हमारा? हाइपोटेन्यूज बाय बेस। इट मींस हाइपोटेन्यूज है, बेस है, लेकिन क्या नहीं है? परपेंडिकुलर। सेम टास्क जो भी हमने थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में किया, उसमें ट्रायंगल B1 नहीं था, हमने अपने आप बना लिया। हाइपोटेन्यूज 13 के, बेस 12 के। फाइंड आउट करें परपेंडिकुलर इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू हमारे पास 2 है और यहाँ से BC स्क्वायर क्या हो जाएगा? 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, ये आ जाएगा 25 के स्क्वायर। देखो मैं इनको फटाफट लिख पाती हूँ। 13 का स्क्वायर मुझे याद है 169 है, 12 का स्क्वायर 144। तो आपको स्क्वायर सारे के सारे याद करने हैं, 25 तक पक्का याद रखना, उससे स्पीड अच्छी बनेगी और एग्जाम में टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। अभी ये निकाल दिया, अब हमें फाइंड आउट करना है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इसमें आप निकालें। साइन थीटा के लिए क्या करें? BC अपॉन AC। BC कितना है? परपेंडिकुलर 5 के, हाइपोटेन्यूज 13 के, 5/13 फर्स्ट पार्ट। सेकंड पूछा इसमें कोस थीटा। देखो कोस थीटा वैसे सीकेंट का इनवर्स भी होता है, बट यहाँ पे एक बार वैल्यू लिख देते हैं। AB अपॉन AC 12 के अपॉन 13 के, और ये क्या आया भाई? 12 अपॉन 13। थर्ड है इसमें हमारे पास टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? P अपॉन B, BC अपॉन AB 5 के अपॉन 12 के, और ये क्या हो जाएगा? 5 अपॉन 12। अब इसमें आपको और क्या निकालना है? टेन हो गया। अभी हमारा क्या बचा? कोसिकेंट। कोसिकेंट थीटा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो इसमें क्या आ जाएगा? 13 के अपॉन 5 के, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 13 अपॉन 5। ये 4 फिफ्थ। फिफ्थ में क्या निकालना रह गया? कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है? B अपॉन T, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 12 के अपॉन 13 के, और ये क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर 12 के अपॉन 5 के, और ये आ जाएगा 12 अपॉन 5। आज अभी के लिए 5 क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस को करेंगे।